हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइफ। आप लोग का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन लाइफ पर। आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी सेक्शन पे। मैं आपके लिए लाई हूँ 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी के 50 एमसीक्यू जो काफी यूजफुल है हर एग्जाम के लिए, चाहे यूपी ट्रिपल एससी प्रेट हुआ, चाहे बीपीएससी हो, चाहे अन्य एग्जाम के लिए। तो चलिए बिना वीडियो को देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो फर्स्ट ऑप्शन है पाकिस्तान, सेकंड ऑप्शन है तिब्बत, थर्ड ऑप्शन है भारत और फोर्थ ऑप्शन है नेपाल। तो जो माउंट एवरेस्ट है वो कहाँ है? तो जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल में। कहाँ है? नेपाल के। मैं थोड़ा सा जो माउंट एवरेस्ट है विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। किसका सर्वोच्च पर्वत शिखर है? विश्व का पर्वत शिखर है जो नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की सर्वोच्च चोटी क्या है? अगर पूछेगा विश्व की सर्वोच्च चोटी कौन है तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर पूछेगा भारत की सर्वोच्च चोटी कौन है, तो इसी पे बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो माउंट एवरेस्ट मार के चले जाते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर नहीं होगा वो। माउंट एवरेस्ट वो भारत की सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट की गार्डविन आस्टीन की कंचनजंगा की नागा पर्वत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? भारतवर्ष की सबसे सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए, चलिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा गार्डविन आस्टीन। ठीक है, अगर भारत की सर्वोच्च चोटी पूछ दिए तो इसका आंसर होगा गार्डविन आस्टीन। जो भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट गार्डविन आस्टीन, जिसको केटू के नाम से भी कहा जाता है। ठीक है, किसका किसका नाम से जाना जाता है? केटू के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट चलिए, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? वही सेम क्वेश्चन है। कंचनजंगा, काराकोरम, मकालू की माउंट एवरेस्ट। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कंचनजंगा, क्योंकि वो गार्डविन आस्टीन ऑप्शन में नहीं है, तो उसके बाद कंचनजंगा होगा। अगर वही पूछता विश्व में तब तो आप माउंट एवरेस्ट मार के चले आते हैं, लेकिन अभी तो गार्डविन आस्टीन नहीं है ऑप्शन में, तो आप कंचनजंगा यहाँ पे टिक लगाएंगे। ठीक है, चलिए, निम्न में सही क्रम क्या है? गार्डविन ऑस्टिन, कंचनजंगा के माउंट एवरेस्ट की नंदा देवी, गार्डविन ऑस्टिन कंचनजंगा के माउंट एवरेस्ट, गार्डविन ऑस्टिन कंचनजंगा के गार्डविन ऑस्टिन माउंट एवरेस्ट कंचनजंगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा माउंट एवरेस्ट, गार्डविन ऑस्टिन और कंचनजंगा, जैसे ऊंचाई से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, नंदा देवी चोटी ये बताना है, असम हिमालय का भाग है कि कुमायूं हिमालय का भाग है कि नेपाल हिमालय का भाग है कि पंजाब हिमालय का भाग है? तो जो नंदा देवी है वो कुमायूं हिमालय का भाग है। जो नंदा देवी भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी है। आगे आगे तो मान लीजिए हो जाएगा हमारा वो गार्डविन आस्टीन, फिर गार्डविन आस्टीन, फिर कंचनजंगा, फिर होगा नंदा देवी। ठीक है, चलिए शिखर पर्वत, ये थोड़ा सा यहाँ पे छूटा है, गुरु शिखर होगा। 1 मिनट, हम भी सोच रहे शिखर पर्वत क्या। हाँ, तो गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है, में स्थित है? राजस्थान में कि मध्य प्रदेश में, गुजरात में कि महाराष्ट्र में? जो गुरु शिखर पर्वत है वो राजस्थान में स्थित है। गुरु शिखर राजस्थान में सिरोही जिले में अरवाली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। जो गुरु शिखर है वो अरवाली जो पर्वत उसकी सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सिरोराय पहाड़ियां कहाँ अवस्थित है? आंध्र प्रदेश में कि केरल में कि कर्नाटक में कि तमिलनाडु में? जो सिरोराय पहाड़ियां हैं वो तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तमिलनाडु का जो प्रसिद्ध एक और बात बता दें, जो तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन है यारकांड, इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित है। कौन सा? यारकांड हिल स्टेशन, यारकांड। ठीक है, यारकांड तो इसी पे स्थित है। ठीक है, ये चलिए नेक्स्ट चले, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? तो बताना है इसमें से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है, भारत के बाहर है। गोसाई थान की नंदा देवी की कामेत की त्रिशूल? इसका राइट आंसर होगा गोसाई थान। जो नंदा देवी, कामेत और त्रिशूल पर्वत शिखर भारत के उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है, जबकि जो गोसाई नाथ थान है ये तिब्बत और नेपाल के सीमा के पास है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चले, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे है। तो बताना है कुल्लू घाटी किन किन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है।
धौलाधर तथा पीर पंजाल की रणजीत तथा नागटिब्बा की लद्दाख तथा पीर पंजाल की मध्य हिमालय तथा शिवालिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट होगा धौलाधर तथा पीर पंजाल। जो कुल्लू घाटी है हिमाचल प्रदेश के धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट पे चले। कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वो है, कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह कच्छ की खाड़ी की खंबात की खाड़ी की कच्छ की लिटिल रन की कच्छ का रन। तो इसका राइट आंसर होगा कच्छ का रन, डी, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश की, मेघालय की, असम की, सिक्किम। तो दर्रों से क्वेश्चन ऑलवेज आता है, खास करके नाथुला दर्रा पूछता है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो नाथुला दर्रा सिक्किम में है। ठीक है, कहाँ है नाथुला दर्रा? सिक्किम में। थोड़ा सा एक दो दर्रा का और बता रहे हैं। भोरघाट, भोरघाट ये अवस्थित है महाराष्ट्र में। अगर पूछ दिया भोरघाट, ओहो मेरा पेन, भोरघाट, भोर यहाँ पे लिखते हैं, जो ये भोरघाट अवस्थित है महाराष्ट्र में। और पालघाट अगर पूछेगा, पालघाट, तो पालघाट पूछ दिया तो ये अवस्थित है महाराष्ट्र में। ठीक है, अब वो बोमडिल्ला दर्रा पूछ दिया तो अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है ना। और सिपकिला पूछ दिया तो हिमाचल प्रदेश में, जो जिला कश्मीर में, नाथुला सिक्किम में। तो ये थोड़ा सा जो दर्रे मैंने बताया इसको थोड़ा सा रट लीजिएगा क्योंकि इस दर्रों में से क्वेश्चन आते हैं। चलिए, वर्ष 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालय के दर्रों में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया? चांगला की, नाथुला की, जाराला की, सिपकिला। आपको बताना था, इसका राइट आंसर होगा नाथुला। चलिए नेक्स्ट है, शिवालिक सेल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण। जो शिवालिक, शिवालिक को, जो शिवालिक है जो हमारा हिमालय है, तो उसमें से उसमें एक शिवालिक है सबसे, इसको बाह्य हिमालय के नाम से भी जाना, उसके जो गिरपिद है यहाँ पे, तो भाबर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो उसी को बताना है, किसका उदाहरण है? मध्य भूमि स्थित का, कि अंतरप पर्वतीय स्थिति का, कि अनु समुद्री स्थिति का, गिरपित की स्थिति का। तो चलिए आपको बताइए, कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर हो गिरपित की स्थिति का। जो भाबर मैदान है बता दें क्या, तो जो शिवालिक के गिरपित क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच फैला हुआ है। ये 8 जो ये होता है 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी इस मैदान का निर्माण कंकर और बंजरी जमाव से हुआ है। ठीक है, चलिए, हिमालय का पर्वत पदी प्रदेश है, बताना है फ्रांस हिमालय की, शिवालिक की, बृहद हिमालय की, अरवाली। इसका भी राइट आंसर होगा शिवालिक। चलिए, हिमालय के हिमनदों के पिघलने गति बताना, सबसे कम है कि सबसे अधिक है? विश्व के अन्य भागों से हिमनदों के समान है कि हिमालय के हिमनदों के पिघलने के विश्व में सूचना उपलब्ध नहीं है? तो इसका राइट आंसर सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक श्रेणी, जो शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है इसोजोइक में कि मेसोजोइक में कि पेलिसोजोइक में कि सोनोजोइक में? तो इसका राइट आंसर सोनोजोइक में। जो शिवालिक है अभी तो बताया, इसको बाह्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व, वो 5 से 1.7 मिलियन पूर्व, वो प्लेटसोइन बोलते हैं इसको, अर्थात सेनोजोइक युग में हुआ है। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती नदियों में स्थित है। जो नर्मदा और ताप्ती के मध्य अवस्थित है, विंध्य पर्वत की, राजमहल की पहाड़ी के, सतपुड़ा की श्रेणी के, अरवाली पहाड़ी। जो नर्मदा है वो ताप्ती पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां बता दे रहे हैं आपको। ये अवस्थित है, इनके बीच में सतपुड़ा श्रेणी। क्या है? सतपुड़ा श्रेणी। जो सतपुड़ा श्रेणी है वो दक्कन पठार का भाग है। इनका विस्तार मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में। इन श्रेणियों के उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी और दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी बहती है, अर्थात सतपुड़ा श्रेणी दोनों नदियों के मध्य स्थित है। ठीक है, तो पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में कि पंजाब में कि जम्मू कश्मीर में कि उत्तराखंड में? जो पीर पंजाल श्रेणी है वो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती है।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो पीर पंजाल श्रेणी है वो कहाँ पाई जाती है? तो जो पीर पंजाल श्रेणी है वो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। जो पीर पंजाल है वो मध्य हिमालय में अवस्थित है। इसका विस्तार पूर्व में दक्षिण पूर्व से पश्चिम तक हिमाचल और जम्मू कश्मीर राज्य तक विस्तारित है। ठीक है। निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? बताना है इसमें से। हिमालय की, विंध्य की, अरवली की, सतपुड़ा। तो इसमें सबसे प्राचीन है अरावली। ठीक है। क्या अरावली? तो जो अरावली श्रेणियां गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान से होकर दिल्ली के लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई तक फैली। इसकी सर्वोच्च चोटी बताया जाती है कि गुरु शिखर है। ठीक है। और ये ना कि भारत में सबसे प्राचीन, ये विश्व की सबसे भी प्राचीन श्रेणी है। ठीक है। नेक्स्ट है भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी, वही अरवली होगा। ये बताइए, हंगरी सहायक नदी है भीमा की, कि कृष्णा की, कि गोदावरी की, कि तुंगभद्रा की? तो बताना है हंगरी सहायक नदी किसकी है। तो इसका राइट आंसर होगा तुंगभद्रा की, तुंगभद्रा की। जो हंगरी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है। तो पूछता है कि हंगरी नदी किस घाट से निकलती है, पश्चिमी के पूर्वी? तो जो हंगरी नदी वो पश्चिमी घाट से निकलकर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होकर तुंगभद्रा नदी में मिल जाती है। इसे वेदावती नदी के नाम से भी जाना जाता है। जो हंगरी है उसको वेदावती नदी के नाम से जाना जाता है, लिख देते हैं वेदाव वेदावती, वेदावती नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, कौन है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, अन्नाईमुड़ी की, अमरकंटक की, डोडा बेटा की, महेंद्रगिरी? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो दक्षिण भारत की सबसे छोटी ऊंची है अन्नाईमुड़ी। चलिए नेक्स्ट है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल क्या है? जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलता है वहाँ क्या है? अन्नाईमुड़ी की पहाड़ी, की नीलगिरी, की मलगिरी, की अन्नामलाई? तो ये राइट आंसर है नीलगिरी। कहाँ क्या राइट आंसर है? नीलगिरी। पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी श्रेणी है। पश्चिमी घाट की यह श्रेणी तमिलनाडु और केरल राज्यों की सीमा पर फैली है। जो दक्षिण भारत की जो सर्वोच्च चोटी है डोडा बेटा, इसी श्रेणी पर स्थित है, नीलगिरी पर ही। डोडा बेटा किस पर स्थित है? नीलगिरी पर ही। ठीक है। चल नेक्स्ट है, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं निम्नलिखित में कौन सा पहाड़ी स्थित है? अभी पता है नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। भारत के निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? तो बताना, अरावली की, अजंता की, सतपुड़ा की, सह्याद्री? तो इसका राइट आंसर अजंता, क्योंकि जो अजंता की श्रेणी है वो महाराष्ट्र के राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इसका विस्तार केवल महाराष्ट्र राज्य में है, जबकि सतपुड़ा यह मध्य भारत में स्थित है और गुजरात से लेकर छत्तीसगढ़ तक इनका विस्तार है। अरावली श्रेणी भी ऐसे ही, ये पश्चिम भारत में स्थित प्राचीनतम पर्वत है जो गुजरात से आरंभ होकर दिल्ली तक फैली है। अब पश्चिमी घाट और सह्याद्री, पश्चिमी घाट जिन्हें सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, इनका विस्तार पश्चिमी घाट से लेकर गुजरात और तमिलनाडु तक है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सी है? तो बताना है उत्पत्ति की दृष्टि से सबसे नवीनतम कौन सी, सबसे नवीन कौन बना है? अजंता श्रेणी की, कैमूर पर्वत की, पालकोंडा श्रेणी की, पटकोई श्रेणियां? तो बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा पटकोई श्रेणियां। ठीक है। जो पटकोई श्रेणियां है हिमालय श्रेणियों में स्थित है। जो पटकोई है हिमालय श्रेणियों में स्थित है, जिनका निर्माण टर्सरी युग में हुआ है, से सभी दक्षिण और मध्य भारत में स्थित है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग है 3500 किलोमीटर, कि 800 किलोमीटर, इतना कितना? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ये सी ऑप्शन। वैसे तो जो भारत की तट रेखा की लंबाई है वो 6100 है। ठीक है। कितना है वो? 6100 है, 6100 है। ठीक है, किलोमीटर, लेकिन इनको अंडमान और निकोबार को जोड़ के इतना हुआ है। ठीक है। भारत की तट रेखा है 6200 किलोमीटर। कितना? देखिए राइट आंसर इसमें बता ही चुके हैं, 6100 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, अभी बताया। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो बताना, आंध्र प्रदेश की, गुजरात की, मध्य महाराष्ट्र की, तमिलनाडु? तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात। ठीक है, कितना होगा? गुजरात। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कहा भारत के निम्नलिखित राज्यों के राज्य का समुद्री तट सबसे लंबा है? गुजरात। ये भी रिपीट हुआ है। चलिए इस पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर, प्लाट शिखर जिसे सैंडल पीक स्थित है, वो है बृहद निकोबार में, कि लघु अंडमान में, कि मध्य अंडमान में, कि उत्तरी अंडमान में? जरा बताइए इसकी राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तरी अंडमान में।
अंडमान और निकोबार जो है केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान और निकोबार दो द्वीप समूह है, ये बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैंडल पीक है, उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित है। सैंडल पीक उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित है, जबकि निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर क्या है, माउंट थूलियर है। क्या है, माउंट थूलियर है, ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 222 द्वीप, याद रखिएगा, जिसमें 204 द्वीप अंडमान द्वीप समूह में, जबकि 8 द्वीप निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन है, सैंडल पीक की, माउंट द्यूबला की, माउंट थुलियर की, माउंट कोयल। तो इसका राइट आंसर होगा सैंडल पीक, जो उत्तरी अंडमान में स्थित है। अब नेक्स्ट 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करा चुका है नेक्स्ट क्लास और इसके पहले वाले क्लास में। अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से, कि भारत को श्रीलंका से, कि अंडमान को म्यांमार से, कि लक्षद्वीप को मालदीव से। ठीक है, इसका राइट आंसर है जो 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, बैरन द्वीप अवस्थित है बंगाल की खाड़ी में, कि भूमध्य सागर में, कि अरब सागर में, कि चीन सागर में। तो जो बैरन द्वीप है वो बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। ठीक है, यह अंडमान सागर में अवस्थित है, दक्षिण एशिया की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप किससे बना है, परवाल उत्पत्ति का, कि मृदा निक्षेपण का, कि ज्वालामुखी उत्पत्ति का, कि उपयुक्त में से कोई भी ठीक नहीं है। तो इसका बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा परवाल उत्पत्ति का। ठीक है, क्या होगा, परवाल उत्पत्ति का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ये देखिए यहाँ पे, कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्योहार मनाती है, खासी, कि भील, कि मुंडा, कि थारू। इसमें से बताना है कि कौन सी जनजाति दिवाली को शोक त्योहार के रूप में मनाती है। तो चलिए बताइए कौन सी जनजाति है। तो इसका राइट आंसर होगा थारू जनजाति। जो थारू है जनजाति उत्तरांचल के नैनीताल जिले के, उत्तर प्रदेश के जो गोरखपुर जिले के तराई क्षेत्र में निवास करती है। जो थारू जनजाति हिंदू धर्म को मानते हैं तथा हिंदू के सभी त्योहार ये मनाते हैं। जो थारू जनजाति है वो दिवाली के शोक पर्व के रूप में मानती है। ठीक है, थारू लोग का निवास कहाँ है, बताइए अभी कहाँ है, अभी बता चुके उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए बोडो निवासी हैं, बताइए बोडो निवासी कहाँ के हैं? चलिए बताइए, बोडो निवासी है, चलिए मैं रुकी हूँ, बताइए बोडो निवासी कहाँ के हैं? तो गारो पहाड़ी के, कि अमेजन बेसिन के, कि संथाल परागण के, कि मध्य प्रदेश के। जो बोडो निवासी हैं वो गारो पहाड़ियों के हैं। जो बोडो जनजाति एक निर्जाति और बहुभाषी समुदाय है जो भारत के उत्तर पूर्व की गारो पहाड़ी में पाई जाती है। संथाल परागण बिहार का दक्षिण भाग है, जो संथाल परागण बिहार का दक्षिण भाग है, जहाँ पर संथालों की जनसंख्या अधिक पाई जाती है। ठीक है, अब गारो जनजाति कहाँ है, असम में, कि मिजोरम में, कि मणिपुर में, कि मेघालय में। तो ये राइट आंसर होगा मेघालय में। गारो जनजाति मेघालय राज्य की गारो पहाड़ियों पर पाई जाती है। मेघालय की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। प्रथम स्थान पर खासी जनजाति है, मेघालय में सबसे ज्यादा खासी पाई जाती है, फिर उसके बाद गारो। अधिकतर गारो लोग ईसाई धर्म के अनुयायी हैं, तथा वह स्वभाव से बहुत परिश्रमी होते हैं। ओके, खासी और गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या पाई जाती है मध्य प्रदेश में, कि मेघालय में, कि त्रिपुरा में, कि असम में। तो इसका राइट आंसर होगा मेघालय में। बताया, भारत की सबसे बड़ी वह नदी कौन सी है, महानदी, की गंगा, की गोदावरी, की नर्मदा। तो बताना है कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो जो भारत की सबसे बड़ी नदी है, बताइए कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा। ठीक है, गंगा नदी। ओके, चलिए इस नदियों पे मैं एक अलग सेपरेट क्लास लूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। अब यहाँ से एमसीक्यू फॉर्म में देख लीजिए, गंगा नदी किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा, वाराणसी, की पटना, की इलाहाबाद, की कानपुर। तो ये होगा कानपुर। भागीरथी नदी निकलती कहाँ से, गोमुख से, कि तपोवन से, कि गंगोत्री से, कि विष्णु प्रयाग से। तो बताइए भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है, जो भागीरथी है वो गोमुख से निकलती है। तो भागीरथी गोमुख से 19 किलोमीटर दूर शिवलिंग शिखर के नीचे गोमुख यमुना से निकलती है। झाला के समीप सियांग गंगा नदी के भागीरथी में मिलती है। देवप्रयाग के पास अलकनंदा भागीरथी मिलकर गंगा के नाम से आगे की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में को चिन्हित करिए, सोन, की गोमती, की, ये भी होगा शरद या सरयू, की रामगंगा। तो बताइए निम्नलिखित वो क्या है, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में से चिन्हित करिए। जिसका राइट आंसर होगा गोमती। जो गोमती नदी का उद्गम क्षेत्र गोमताल
फुरहर झील पीलभत्ती उत्तर प्रदेश है। यह गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान से। तो जो गोमती नदी एकमात्र सहायक नदी जिनका उद्गम मैदान से होता है गंगा के। निम्नलिखित नदियों कौन से यमुना की सहायक नदी नहीं है? बेतवा, केन की चम्बल की रामगंगा। तो इसका राइट आंसर होगा रामगंगा। जो रामगंगा यमुना की सहायक नदी नहीं है। बेतवा केन चम्बल दिए तो यमुना की सहायक नदी है, लेकिन जो रामगंगा है वो गंगा की सहायक नदी है। ठीक है। यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? चौखंबा की नंदा देव के बंदरपुछ की नीलकंठ। तो इसका राइट आंसर होगा बंदरपुछ। जो यमुना नदी यमुनोत्री यमुना से बंदरपुछ चोटी से निकलकर होती है। ठीक है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वो क्या है? सतलज की, ब्रह्मपुत्र की, सिंधु की, उपयुक्त सभी। बताइए कौन सा है? जिसका राइट आंसर उपयुक्त सभी है। ठीक है। ब्रह्मपुत्र हुआ, सतलज या सिंधु नदियों का स्रोत तिब्बत के मानसरोवर झील के पास ही स्थित है। निम्नलिखित नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक से है? दामोदर की, नर्मदा की, महानदी की, ताप्ती। बताइए बताइए। चलिए, निम्नलिखित नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक से था? इसका राइट आंसर होगा नर्मदा नदी। ठीक है। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? गोदावरी की, महानदी की, ब्रह्मपुत्र की, कृष्णा। तो इसका राइट आंसर ब्रह्मपुत्र। जो मानस नदी है वो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र की अन्य प्रमुख सहायक नदी कौन है? जामोली, तिस्ता, कामिंग, सुरसरी, धनसरी, बूढ़ी, दिहांग, दिसांग, कुपली। तो पूछता है किस नदी की सहायक नदी कौन सी? तो इसका मैं एक सेपरेट वीडियो अभी 1-2 दिन में मैं लाने की कोशिश करूंगी। ठीक है। जिससे कि आप पूरा आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, एक ही वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा। कौन किसकी सहायक नदी है और किसके किनारे कौन सा शहर बसा है किस नदी। ठीक है। तो ये जो हमारा आज का क्लास था यहीं पे खत्म हुआ। तब तक आप पढ़ते रहिए और आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तब तक आप पढ़ते रहिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक